हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, और आज हम लाइन्स एंड एंगल में छठे लेक्चर को देखेंगे। तो छठे लेक्चर में क्या मिलेगा सर? तो एक्चुअल में छठे लेक्चर में आप लोग 6.1 के एक्सरसाइज के बाद 6.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और मेनली कॉन्सेप्ट क्या है? तो सर ये कॉन्सेप्ट वही होगा जो आपने पहले पढ़ाया है। एनसीईआरटी जाइए, निकालिए, चेक करिए। तो मेनली क्या करना है? करना यही है कि कॉन्सेप्ट पकड़ना है। और कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन पे। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं सर? ऐसी लाइंस जो कहीं भी एक दूसरे से मिले ना, है ना, यानी ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, एक दूसरे से कभी मिले ना, इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये दोनों लाइंस, मतलब ये वाली जो लाइन है ये है ए बी और यहाँ पे है सी डी, यानी दो लाइन है, एक ए बी है और दूसरी सी डी। और ए बी और सी डी क्या है सर? ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, ठीक। अब इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी होती है। इसको आप एल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका एल एम, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि पैरेलल लाइन तो एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगे, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन ने इन लोगों को कट कर दिया। और कट कर दिया तो ध्यान से देखो, तो हर लाइन पे इस वाली लाइन पे पकड़ो चाहे इस वाली लाइन पे पकड़ो, क्या हुआ? एंगल क्रिएट होगा कि नहीं होगा? मतलब एंगल क्रिएट हो गया क्योंकि इसने कट किया है। कट करेगा तो जाहिर सी बात है झुकाव पैदा होगा। झुकाव के कारण क्या पैदा हो जाएगा? कोण। एक तो ऊपर दूठो और दूठो नीचे। ऐसे भी इस लाइन पे भी दूठो ऊपर और दूठो नीचे। बन गया ना? इस लाइन पे टोटल कितने कोण बने? चार बने, है ना? ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा। ये क्या है? व्हाट इज इट सर? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। और यहाँ पे पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है समांतर रेखा। तो तिर्यक रेखा ने जब इन पर समांतर रेखाओं को काटा, तो समांतर रेखाओं को काटने पर टोटल हर एक लाइन पे 4 यानी टोटल 8 कोण बने। कितने कोण बने? 8 कोण बने। मैं इनको नाम दे देता हूँ। मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और यहाँ पे एंगल 8। हो गया? हो गया। तो टोटल कितने बन गया? एंगल 8। अब इन्हीं एंगल्स के बीच में हमें क्या स्थापित करना है? संबंध स्थापित करना है, रिलेशन दिखाना है। तो बड़े बारीकी से, बड़े अच्छे से समझिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो ध्यान से देखा जाए तो ये दो पैरेलल लाइन है ना? और ये जो 3, 4, 5, 6 है, ये इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है ना? 3, 4, 5, 6 इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है। यस और नो? तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि एंगल 3, देखो एंगल का साइन क्या होता है? ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है सर? ये इंटीरियर एंगल है, अंदर है ना? तो अंदर के लिए क्या यूज करते हैं? इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है। ठीक ठीक। अच्छा, तो सर ये अंदर है, लेकिन ये देखिए 1, 2, 7, 8, 1, 2 और 7, 8 ये दोनों पैरेलल लाइन के क्या है? बाहर है। 1, 2 ए बी पैरेलल लाइन, ए बी लाइन के बाहर है, और 7, 8 सी डी के बाहर है। यानी ये दोनों और ये दोनों, ये चारों टोटल क्या है सर? पैरेलल लाइन से बाहर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो 1, 2, 7, 8 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाह्य कोण है। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझो, ये तो हो गई जनरल बातें। अब कुछ स्पेशल बातें करते हैं। ठीक है। स्पेशल बातों में आता है, ध्यान से देखिएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। मैंने आपको पहले भी बताया है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट? तो इसको मैं समझाना चाहूंगा। देखो, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल की शुरुआत ही इसी फिनोमेना से होता है कि जब दो पैरेलल लाइन हो, उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो फिर कितने टाइप के स्पेशल एंगल आएंगे? 2 टाइप के, है ना? मेनली 3 होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी वहाँ पे आता है। ठीक है। तो मेनली 3 एंगल स्पेशल एंगल के रूप में आएंगे।
किस रूप में आएंगे? स्पेशल एंगल। पहला कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट एंगल और तीसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब सबसे पहला प्रश्न क्या होता है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, इसको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी समझ लो। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। मतलब समझा रहा हूं मैं, संगत कोण का कॉन्सेप्ट इसके नाम में ही छुपा हुआ है। संगत, संगत, संगत मतलब साथ, संगत मतलब यही तो होता है साथ, ये समझो। अब साथ में जब रहोगे तो जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा दोस्त होगा, या जैसे तुम्हारा दोस्त है वैसे ही तो तुम रहोगे, हाँ या ना। अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप कर रहा हूँ तो मेरे टाइप का रहेगा तभी तो करूँगा। मैं अमीर हूँ वो भी अमीर है तभी कॉम्बिनेशन बनेगा, मैं गरीब हूँ वो भी गरीब है तो कॉम्बिनेशन बनेगा। एक सिचुएशन बनती है ना कि सिमिलर होते हैं दोनों, है कि नहीं है। यानी दोनों के बीच में क्या होगा? सिमिलरिटी होगा, तभी तो संगत है, साथ तभी तो है। अब एक गरीब है एक अमीर है, दोस्ती हो पाएगी? बहुत दिन तक चलेगी? नहीं। दोस्ती तभी चलती है जब दोनों एक लेवल के हों, दोनों एक दूसरे की परिस्थितियां समझे। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल भी ऐसा ही होगा। मतलब ये कि एक एंगल पकड़ो, वो जिस सिचुएशन में है यानी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में अगर दूसरा एंगल मिला तो दैट मींस उसका क्या होगा? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने एंगल 1 को उठाया, ये रहा एंगल 1। एंगल 1 कहाँ है? पहले इसकी पोजीशन पहले क्लियर करो। तो सर ये ट्रांसवर्जल लाइन है, इस ट्रांसवर्जल लाइन की ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे राइट साइड है, तो एंगल 1 जो है लेफ्ट साइड में है। एंगल 1 जो है इस ट्रांसवर्जल लाइन के लेफ्ट साइड में है, पहली बात। दूसरा, ये ए बी लाइन के क्या है? ऊपर है, बाएं साइड में है और ऊपर है, ठीक है। अब सेम सिचुएशन हम दूसरी लाइन पे जाएंगे और देखेंगे। तो ए बी लाइन पे तो देख लिया एंगल 1 को, एंगल 1 कहाँ है? ए बी लाइन पे। अब एंगल सॉरी दूसरा इसी टाइप का एंगल हम ढूंढेंगे किस पे? सी डी पे। अब सी डी पे आया हुआ मैं, सी डी पे मुझे लेफ्ट साइड में पकड़ना है, लेफ्ट साइड पकड़ लिया। ये सी डी लाइन है और ट्रांसवर्जल लाइन है, तो ट्रांसवर्जल लाइन के लेफ्ट साइड, है ना। लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है? 5। यहाँ से देखो, यहाँ पे एंगल 1 तो इसके जैसे कौन है? एंगल 5, है ना, यानी एंगल 5। तो इसका मतलब एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या हो गए? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ पा रहे हो? ऐसे दूसरे, ये देखो एंगल 2 है, एंगल 2 का साथी बताओ कौन होगा? एंगल 2 का साथी कौन होगा? एंगल 2 का साथी होगा एंगल 6। अब पकड़ लिया एंगल 6। अच्छा, एंगल 3 का साथी कौन होगा? एंगल 7। एंगल 7 समझ में आ रहा है? एंगल 4 का साथी कौन होगा? एंगल 8। एंगल 4 का साथी एंगल 8 होगा। खत्म। तो इस हिसाब से एंगल 8 का साथी कौन होगा? एंगल 4। एंगल 6 का साथी कौन होगा? एंगल 2। एंगल 5 का साथी एंगल 1। एंगल 3 एंगल 7 का साथी एंगल 3। अरे भाई 1 अगर 5 मतलब सॉरी, मैं अगर तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम मेरे भी तो दोस्त हुए। यही कॉन्सेप्ट लगा है कि 1 का साथी 5 है, 2 का साथी 6 है, 3 का साथी 7 है, 4 का साथी 8 है। तो इस केस में 5 का साथी 1 होगा, 6 का साथी 2 होगा, 7 का साथी 3 होगा, 8 का 4 होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बस। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझे, है ना? बताइए। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब साथ वाले एंगल, यानी फ्रेंड वाले एंगल, ठीक है ना? तो क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एक एंगल की पोजीशन होगी सेम दूसरे पोजीशन पे, मतलब सेम उसी पोजीशन पे अगर दूसरे लाइन पे जो एंगल मिल रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? फ्रेंड कहलाएगा। दैट मींस उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ना। और अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल तो देखना, अल्टरनेट एंगल जो है यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, पहले तो अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया इसमें सब उल्टा चलता है। जैसे संगत कोण में क्या था कि भैया फ्रेंड वाले हैं, है ना, फ्रेंड मतलब सिमिलर होनी चाहिए, सेम पोजीशन पे था। लेकिन इसमें क्या होगा? अपोजिट पोजीशन पे होना चाहिए। यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल दोस्त थी तो अल्टरनेट एंगल मतलब दुश्मनी। अब दुश्मनी क्या होगी? हमेशा अपने विरोधी से होगी, हमेशा अपने
विरोधी से होगी। क्या उसके साथ उसका सिमिलरिटी होगी? नहीं। दुश्मनी किसके बीच में आपने देखा? मूवीज के अंदर आप देख रहे होंगे अमीरों का किससे दुश्मनी होता है? गरीबी से, सॉरी गरीबों से। गरीबों की दुश्मनी हमेशा किससे होती है? अमीरों से। यही तो देखा है आपने। हमेशा क्या होता है? विपरीत होते ही नहीं होते, उल्टे होते ही नहीं होते। वैसे सेम कहानी होगी, है ना? सेम कहानी आपको मिलेगी। ओके चलो अब देखो मैं कैसे आपको दिखा रहा हूँ, कैसे आपको दिखाई देगा। तो मेरे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है जेड बना दो, है ना? जेड बना दो सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी हम इस विपरीत वाले कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, क्योंकि जेड वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख ही लिया है ना? तो अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिएगा। ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है। ध्यान से देखिएगा ये कहाँ है? लाइन के लेफ्ट साइड में है और ए बी लाइन के ऊपर है। ए बी लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में। मुझे इसका दुश्मन ढूंढना है। दुश्मन मतलब समझ पा रहे हो ना? जो इसके अपोजिट पोजीशन में, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो वो कहाँ रहेगा? राइट साइड में। ये कहाँ है? लाइन के ऊपर, तो वो कहाँ रहेगा? लाइन के नीचे। अब ऐसा कौन है? एंगल 1 है लेफ्ट साइड में, लाइन के लेफ्ट साइड में, सॉरी ए बी लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि वो राइट साइड में हो। अच्छा इधर 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 चला आया और लाइन के क्या हो? नीचे। देखो जब एक लाइन पकड़ रहे हो, ए बी लाइन पकड़ लिया ना, तो ए बी लाइन के बाद हमें ये पूरा का पूरा कनेक्शन कहाँ पे दिखाना है? सी डी से। यानी इस एंगल को देख रहे हो ये कहाँ पे है? ए बी लाइन पे है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कहाँ पे मिलेगा आपको? सी डी पे। समझ पा रहे हो? सी डी पे देख रहे हो तो सी डी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे मिलेगा आपको? ए बी पे। 2 लाइन है ना, तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग आप दूसरे लाइन पे ढूंढोगे, ये नहीं कि उसी पे आप खोज रहे हो, है कि नहीं है? हमेशा। तो ये देखो ये लेफ्ट साइड में है तो वो राइट साइड में होगा, ये लाइन के ऊपर है तो वो लाइन के नीचे। तो मैं इधर आया, इधर आ गया, राइट साइड में जाना है, और लाइन के ऊपर था तो ये नीचे, तो नीचे कौन दिख रहा है हमको? 8। तो इसका मतलब एंगल 1 एंड एंगल 8 क्या होंगे? बताइए जल्दी। अल्टरनेट एंगल। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे 2 का देखो तो 2 कहाँ है? राइट साइड में लाइन के ऊपर, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में जाओ। लेफ्ट साइड में चला गया, ये लाइन के ऊपर है तो वो लाइन के नीचे। ऐसा कौन दिखा मुझे? 7। तो इसका मतलब एंगल 2 एंड एंगल 7 दोस्त हो गए। सॉरी नहीं, दुश्मन नहीं है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के दुश्मन। अच्छा ये एंगल 3 है। एंगल 3 कहाँ है? लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में और ए बी लाइन पे नीचे। तो वो कहाँ पाया जाएगा बताओ तो? सर राइट साइड में और सी डी लाइन के ऊपर। ये रहा, इधर आया और ऊपर। तो ऊपर कौन दिख रहा है मुझे? सी डी पे 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब एंगल 3 एंड एंगल 6 अल्टरनेट एंगल हो गए। फिर से एंगल 4 को पकड़ो। एंगल 4 कहाँ है? लाइन के नीचे, पहला लाइन के नीचे, यानी ए बी के नीचे है और इसके राइट साइड। तो इसका विरोधी कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा और लाइन के ऊपर। तो 4 के जैसा कौन है? 5। सॉरी 4 का विरोधी कौन है? 5। तो 4 एंड एंगल 5 अल्टरनेट एंगल हो गए। और भी ढूंढो विरोधी। अब यहाँ पे 4 का हो गया, 4 का विरोधी हो गया, 3 का हो गया, 2 का हो गया। अब चलो थोड़ा सा ऐसे ही उल्टा करके चलते हैं। अब 5 है, 5 का विरोधी बताओ कौन होगा? सर 5 का विरोधी 4 होगा। कैसे? लेफ्ट साइड में ये तो राइट साइड में होगा, ये लाइन के ऊपर है तो लाइन के नीचे, यही तो मिलेगा। अब आ गया समझ में? हाँ या ना? हाँ या ना? बस ऐसे ही करना है। तो ऐसे सबका विरोधी आप ढूंढ सकते हो। संगत कोण मतलब फ्रेंड होगा, है ना? और यहाँ पे क्या होगा? दुश्मन। काम करो ऐसे मत लिखो डायरेक्ट फ्रेंड एंड दुश्मन। चल लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिख लो दोस्त, यहाँ पे लिख लो दुश्मन, सिंपल ऐसे डाल दो। बाकी इसको अपोजिट यानी विपरीत बोलेंगे, इसको सिमिलर बोलेंगे, समान। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? तो अल्टरनेट एंगल समझ लिया एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल समझ लिया, कोई दुविधा नहीं। अल्टरनेट एंगल समझने का एक और कॉन्सेप्ट था, जेड बना दो। जेड देखो, जेड बनाओ, बन गया कि नहीं बन गया? जेड बन गया। तो जो कोने कोने के एंगल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? वापस में क्या हो जाएंगे? बराबर। कोने कोने के एंगल, सॉरी अब बराबर नहीं, अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ध्यान देंगे, कोने कोने के एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। और ऐसे ही ऊपर ऊपर के जो एंगल है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दिख रहा है ना, बाहर बाहर, तो ये भी एंगल आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। समझ में आ रहा है?
एक बार जेड फॉर्म करोगे तो अंदर अंदर अल्टरनेट एंगल हो गया, यानी एंगल 3 और एंगल 6। तो देखो एंगल 3 और एंगल 6 मैं पहले से जानता हूँ कि अल्टरनेट एंगल है, हाँ या ना। तो देखो जेड भी बता रहा है कि देखो मेरे कोने कोने के जो है, कोने कोने के जेड के अंदर कोने कोने के जो एंगल है उनको क्या बोलूंगा मैं, अल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से जेड के ऊपर बाहर की ओर जो एंगल है उनको भी मैं क्या बोलूंगा, अल्टरनेट एंगल। तो जेड के बाहर ये एक एंगल मिल रहा है ऊपर, और जेड के यहाँ पे बाहर एक एंगल मिल रहा है कि नहीं है, मिल रहा है ना इसकी साइड पे। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट, 1 और 8। तो देखो 1 और 8 है कि नहीं है। इसी तरीके से आपने एक जेड नहीं, आप 2 जेड फॉर्म कर सकते हो, एक ऐसे जेड भी बना सकते हो, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे देखो कोने 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 के फिर से क्या हो गए, 4 और 5 फिर क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। और बाहर इस साइड के बाहर में कौन मिल रहा है, 2, और इसके बाहर 7, तो 2 और 7 भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो जेड वाले कॉन्सेप्ट से भी आपको समझ लेना है। क्या मेरी बातें क्लियर है, हाँ है ना। अब इसमें ध्यान से देखना, तो अल्टरनेट एंगल को एक्चुअल में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। हिंदी में इसको देखिए, इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। इसको बोलते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अब देखो बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण, तो भाई एकांतर कोण हो लेकिन क्या हो, लाइन के बाहर, उनको ही हम क्या बोलते हैं, बाह्य एकांतर कोण। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, समझ पा रहे हो। हाँ, तो अब देखो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो ये जो 3 और सॉरी ये जो 1 और 8 है, 1 और 8 ये कहाँ है, लाइन के बाहर है कि नहीं है, लाइन के बाहर है कि नहीं है। मैंने क्या बताया था पहले ही, 1 2 7 8 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी एंगल है ना। तो अगर हमारे एकांतर कोण भी बाहरी एंगल को लेके बनाए गए हैं, बाहरी एंगल कौन कौन से थे, 1 2 7 8 इनसे बना हुआ है, यानी इनमें से कुछ हमारे एकांतर कोण है, तो उनको हम एक्सटीरियर क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे 1 और 8, 1 और 8 ये बाहर के है कि नहीं है, ये बार बार चल रहे हैं, 1 और 8 अल्टरनेट एंगल है, और कहाँ है, लाइन के बाहर। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही ध्यान से देखो 2 और 7, तो 2 और 7 भी क्या हो गए, 2 और 7 भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहीं पे देखना, ऐसे इंटीरियर वाले भी तो है, इंटीरियर में जो अंदर बने हैं, तो जैसे 3 और 6 लाइन के अंदर है कि नहीं है, 3 और 6 अल्टरनेट एंगल है और लाइन के अंदर है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ऐसे 4 और 5 भी क्या है, लाइन के अंदर है, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये भी क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। दिख रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ या ना। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। तो 3 और 6, 4 और 5 कैसे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। 1 8 और 2 और 7 क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ एक मिनट रुक जाइए, यहीं पे अभी थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूँ। देखिए हम अंदर आ रहे हैं, पैरेलल लाइन के कहाँ है, अंदर, और अंदर है तो देखिए ये तिर्यक रेखा है ना। तो इस ट्रांसवर्जल लाइन के इस साइड कि अगर मैं दोनों अंदर वाले एंगल को पकड़ूं, या ट्रांसवर्जल लाइन के इस साइड के दोनों अंदर वाले एंगल को पकड़ूं, अंदर वालों को पकड़ना है भाई, किनको पकड़ना है, अंदर वालों को। लेकिन कैसे होने चाहिए, सेम साइड के होने चाहिए। जैसे ये अंदर में सेम साइड के कौन कौन से हैं, ये लाइन है, इस लाइन के इधर 3 और 5 सेम साइड के हो गए, और इंटरनल है, 3 और 5 क्या है, इंटरनल है और सेम साइड वाले हैं। तो इनको हम एक अलग नाम देते हैं, इनको हम एक अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या कंजिकेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या एलाइड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखना सेम साइड के हों
और क्या हो, इंटीरियर एंगल हो। क्या हो, इंटीरियर एंगल हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 और 5, 3 और 5, ठीक है। इसके साथ साथ 4 और 6, 4 और 6, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। पहला पहला कह रहा हूं मैं, इसका एक और नाम है, इसी को हम एलाइड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। 3 नाम आपको पकड़ने हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस नेम है उसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और एक्चुअल में हिंदी में इसका मतलब होता है अंतःकोण। अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण। तो 3 और 5, 4 और 6 क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल। सेम साइड के होने चाहिए और अंदर वाले, तो इनको हम क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। तो बताइए कितने एंगल आपने देख लिए, कई सारे। अभी तो वर्टिकली अपोजिट बैठा हुआ है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताइए, सामने सामने के कोण। ये 4 अपने सामने देखेगा, कौन मिलेगा, 1, तो 4 के सामने 1 है, तो 4 और 1 क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 और 2, वेरी गुड। 4 7 का वर्टिकली अपोजिट है 6, 8 का 5, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना आसान है कि नहीं है। इसको भी देख लिया जाए, लेकिन उसके पहले आप इतनी बातें पहले नोट करेंगे, है ना, जितनी बातें मैंने यहाँ पे बताई है। ये पहला सेगमेंट यहाँ पे है, दूसरा सेगमेंट यहाँ पे है, तीसरा सेगमेंट यहाँ पे है, और ये चौथा सेगमेंट है। 4 सेगमेंट में मैंने इस पूरे स्लाइड को क्या किया है, क्रिएट किया है। इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब यहीं पे वर्टिकली अपोजिट को भी लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 5वें नंबर का आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, सामने सामने वाले कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1 के सामने कौन है, 4, तो 1 और 4 शीर्षाभिमुख कोण होंगे। 2 के सामने कौन है, 3, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। 5 के सामने कौन है, 8, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। 6 के सामने कौन है, 7, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जो सामने सामने के हो, ठीक है। अब सबको हम क्या करते हैं, एक बार सेमराइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी को हम एक बार कन्वर्ट नहीं करेंगे अपने माइंड के साथ, तो फिर माइंड हमारा हमें इन सबको आने ही नहीं, मतलब इन सबको पकड़ेगा ही नहीं, हमें ये सब पकड़ने ही नहीं देगा। माइंड बड़ा खतरनाक है। माइंड को लगता है कि अगर नई चीज़ आ रही है, समझ में आ रहा है, तो कहता है कि यार ये फिर से हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा, समझ में आ रहा है, तो इसको आने ही मत दो। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे, है ना, वो कई लोग तो ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि बहुत नई नई चीज़ आ गई है, अब उनको उबाऊ लग रहा होगा, उनको टफ लग रहा होगा, है ना। तो आपकी गलती नहीं, आपके माइंड की गलती है। आप अगर ऐसे माइंडसेट के साथ जी रहे हो, इसका मतलब आपका माइंड आपको विकसित होने ही नहीं देगा, सच पा रहे ना। तो माइंड को पहले ही डांटो, डांट के उसको दबाओ और फिर इसको रीगेन करो, सॉरी इसको गेन करो, इसको सीखो। अगर आपने लर्न नहीं किया तो फिर माइंड आपको दबा के आपको हमेशा डिमोटिवेट करेगा, समझ पा रहे ना। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो माइंड पे कंट्रोल आज बनाइए और इन सबको अंदर लेके जाइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल मतलब जो लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए कोण हैं उनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये एंगल फॉर्म कैसे हो रहे हैं, तो एक्चुअल में जब 2 पैरेलल लाइन थी तो उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने इंटरसेक्ट किया, यानी इन पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट किया, तब जाके ये एंगल फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अब लाइन के अंदर के कोण इंटीरियर, लाइन के बाहर के कोण एक्सटीरियर। फिर आता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग मतलब दोस्त, जो एंगल आपस में क्या हो, दोस्त हो, उन्हीं एंगल को क्या कहते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। यानी सेम पोजीशन पे, मतलब एक लाइन है, एक लाइन पे एक एंगल है, तो उस
पोजीशन पे दूसरी लाइन पे जो एंगल है उसी को हम क्या बोलेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, है ना। तो दोस्त जो एंगल है यानी आपस में दोस्ती है जिन एंगल्स की, उनको हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब आता है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, व्हाट इज अल्टरनेट एंगल? सर अल्टरनेट मतलब दुश्मन, जो अपोजिट हो एक दूसरे के, यानी एक एंगल यहाँ पे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के और पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो हम दूसरी पैरेलल लाइन पे जाएंगे और देखेंगे राइट साइड में कौन है और नीचे कौन है, यानी उल्टा। समझ पा रहे ना, यहाँ पे सीधा मतलब साथ साथ काम होगा, यहाँ पे अपोजिट काम होगा। तो अपोजिट पोजीशन पे जो एंगल होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। सेम पोजीशन पे जो एंगल होते हैं उनको कोरिस्पॉन्डिंग, अपोजिट पोजीशन वाले एंगल अल्टरनेट एंगल, सेम पोजीशन वाले एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीरियर एंगल। तो अगर सेम साइड में अंदर के ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में अंदर के जो एंगल है उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल बोलते हैं, नहीं इंटीरियर एंगल कह रहा हूँ, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 और 6, 3 और 5। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, सामने सामने के कोण, सामने सामने के कोण को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्लियर है, अंदर के कोण इंटरनल एंगल, बाहर के कोण एक्सटर्नल एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल। उसके साथ 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 वाले जो दोस्त हैं यानी सेम पोजीशन वाले एंगल, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, मतलब 2 लाइन है तो दोनों लाइन में सेम पोजीशन पे जो एंगल होंगे उनको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट पोजीशन पे जो होंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसके साथ साथ सामने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट और अंदर के सेम साइड के एंगल को इंटीरियर एंगल। तो ये पूरा क्लियर हो गया, हाँ है ना। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसमें कोई दुविधा है नहीं सर। बाहर के अल्टरनेट एंगल उनको एक्सटीरियर बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंदर के अल्टरनेट एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद समझिए, ये पूरा जब आपने समझ लिया, पांचों बता दिया ना मैंने, अब इन पांचों के बाद हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। अब वो एग्जाम्स क्या होंगे ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा यहाँ से कि जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो एक्चुअल में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, बराबर। एंगल 2 और एंगल 6 बराबर। एंगल 3 और एंगल 7 बराबर। एंगल 4 और एंगल 8 बराबर, ठीक है। ऐसे ही फिर आएगा अगला एग्जाम, वो कहेगा कि अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी 1 8 के बराबर होगा, 2 7 के, 3 6 के, 4 5 के। समझ पा रहे हैं। तो अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। उसके बाद सुनो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर। और सेम साइड के अंदर जो को इंटीरियर एंगल है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी 3 और 5 को जोड़ दें, तो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो देखिए कितने थ्योरम बनेंगे, कितने एग्जाम्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताएगा, पहला कॉन्सेप्ट किसके लिए होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। अच्छा, देखो सबसे पहले आपको अगर कोई फिगर दे रहा है तो इसमें सबसे पहले पहचानना होगा आपको कि कौन सा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा अल्टरनेट एंगल है, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब पहचान लिया तो उसके बाद इनको क्या कर देना है, बराबर। किनको किनको बराबर करना है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो पहले पहचानो फिर बराबर कर दो, पहले पहचानना फिर बराबर, ठीक। और सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल को अगर हम जोड़ेंगे, यानी 3 और 5 को जोड़ दें या 4 और 6 को जोड़ दें, तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो को इंटीरियर का सम जो होता है, को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चौथी बात ये भी यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब इसी चीज को उल्टा भी करके देगा, देखिए उल्टा भी करके यहाँ पे दे देता है। क्या क्या बातें हैं मैं अभी सब लिखवा दे रहा हूँ, एक लाइन में सब कुछ दे दूंगा। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर मान लीजिए आपस में बराबर है, मैंने बोला ना कोरिस्पॉन्ड, पहला कॉन्सेप्ट ये बोल रहा था कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ऐसा इस जगह देखो, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं, इसका कारण क्या है कि पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा है। ये पैरेलल लाइन थी, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा है। जब काटा है तभी तो बने हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। इसका मतलब ये दो पैरेलल लाइन थी ना, तो आपको ना एक जगह पे ऐसे भी आएगा, कैसे आएगा कि अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो इसका मतलब पैरेलल लाइन होगी,
पैरेलल लाइन पे बने हुए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब कोरिस्पॉन्डिंग, अगर कोई दो लाइन और दे रहा है जहां पे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो गए बराबर, तो उस केस में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, नहीं, वो जो लाइन होगी वो क्या होगी पैरेलल। जरूरी नहीं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल यहीं पे बने, कोरिस्पॉन्डिंग मतलब साथ वाले एंगल, सेम पोजीशन वाले एंगल। यार देखो कोरिस्पॉन्डिंग का फीलिंग आप यहां से भी ले सकते हो, ये ट्राइंगल है ना, ये एक दूसरा ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है आर, ये एंगल ए है। तो एंगल ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इस दूसरे वाले ट्राइंगल में कौन सा है सर, एंगल पी है ना, सेम पोजीशन पे कौन दिख रहा है पी ना, तो ए का कोरिस्पॉन्डिंग कौन होगा पी, हो गया कि नहीं होगा। ऐसे ही एंगल बी का कोरिस्पॉन्डिंग कौन होगा एंगल क्यू, एंगल सी का एंगल आर। तो कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब सेम पोजीशन पे बनने वाले कोण या सेम पोजीशन पे लाई करने वाले एंगल, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहीं भी आ सकता है, बट ये याद रखना कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का अगर सम क्या है 180 डिग्री है, गलत है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में क्या हो बराबर हो तो इसका सीधा अर्थ है कि वो जिन लाइंस के ऊपर बने हैं वो क्या है पैरेलल लाइंस है, ठीक है, बातें क्लियर हो गई। ऐसे ही यहां पे भी होगा, अल्टरनेट एंगल मतलब अपोजिट एंगल है ना। तो अगर अपोजिट एंगल बराबर हो जाते हैं, डिफरेंट पोजीशन के एंगल आपस में, सॉरी अपोजिट पोजीशन वाले एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में वो जो लाइन होगी जिसपे ये बने होंगे वो दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। क्लियर है ना। तो क्या क्या सीखा हमने, पहला तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, और को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये सब जान चुके हैं। उसके बाद हमें ये भी पता चल चुका है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर, अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर, क्लियर है। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, इस चीज को नोट कर दिया जाए, बिल्कुल। तो इस चीज को हम यहाँ से नोट कर लेते हैं, ये सभी आपके सामने एग्जाम्स के रूप में आएंगे, तो आप कंफ्यूज होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको कोरिस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये सब ढूंढने आ चुका है, तो ये बात याद रखेंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही यदि दो लाइंस के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, सी ए लिख रहा हूं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है, बराबर है, तो वो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ऐसे मत लिखना, पैरेलल लाइंस पर ऐसे लिख देना, पैरेलल लाइंस पर बने, ध्यान देना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ के बराबर होंगे, पैरेलल लाइंस पर बने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे तो मैंने अभी जस्ट बताया ना आपको कि ये ट्राइंगल है ना, ये था, ये मान लो पी था, ये क्यू, ये आर, ये बी और सी, तो ए का कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा है पी है ना, तो जरूरी नहीं कि ए और पी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, है ना। ये बात ध्यान देना, इस बात को भूलना मत। पैरेलल लाइंस पे कभी भी अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है तो आपस में क्या होगा इक्वल, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस के जितने भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, और अगर दो लाइंस हैं उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या है बराबर है, तो वो लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। तीसरी बात, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल यहां पे फिर से लिखो, पैरेलल लाइंस पर बने अल्टरनेट एंगल ए ए आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये दुनिया के किसी भी कोने में रहिए आप, इसको मत भूलिएगा, ओके। चौथे नंबर पे, ठीक है, दो लाइंस के अल्टरनेट एंगल ए लिख रहा हूं मैं, यदि आपस में क्या हो, आपस में इक्वल है तो वो लाइंस कैसी होंगी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। ठीक, फिर पांचवें नंबर पे चले जाइए। पांचवें नंबर पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है बराबर है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक। इसके अलावा ध्यान देंगे छठी बात, को इंटीरियर पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सातवां, यदि दो लाइंस के को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने लगभग आपको यहाँ पे बता दिया जितना भी पढ़ाया था। ओके, तो लगभग आपको चीज़ें यहाँ पे दे दी है मैंने, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो लगभग बातें यहाँ पे मैंने क्या की है, आपको बता दी हैं, इनको आप भूलिएगा मत। और लास्ट में जाते जाते कैसे पहचानना है, तो पहचानने के लिए अगेन लिख लीजिए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानेंगे, सर सेम पोजीशन वाले एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम पोजीशन वाले एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या होगा बताइए, अल्टरनेट एंगल अपोजिट पोजीशन वाले एंगल। वो लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में होगा, वो ऊपर होगा तो नीचे, ठीक है ना, सेम पोजीशन वाले एंगल। इसके लिए हमारे पास कंडीशन तो हो गई है, बाकी हम जेड बना के भी इसको पता कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी सामने सामने के कोण। और चौथा को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का क्या होगा, देखिए सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड के इंटीरियर एंगल, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहचानना भी क्या है, तो ऐसे पहचानना है, कैसे पहचानना है, तो ऐसे पहचानना है। और क्या क्या नियम बन जाएंगे यहाँ से, तो ये सभी के सभी नियम है, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। नहीं तो वो तो इनसे मैंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के दिया है ना। बाकी को इंटीरियर एंगल क्या है पहचानना पड़ेगा, तो पहचान मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेम साइड में हो और इंटीरियर एंगल हो, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल। बाकी यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर को इंटीरियर एंगल है और उनका सम 180 डिग्री हो रहा है तो वो पैरेलल लाइंस होगी। और पैरेलल लाइंस है यदि, तो को इंटीरियर एंगल का सम 100 नहीं, 200 नहीं, 500% कन्फर्म है कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन सभी को आप नोट कर लेंगे और अपने माइंड के अंदर रख लेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।